क्रिस्त में प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आज का पाठ शुरू करने के पहले आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अपने हाथों को जोड़ ले, सिर झुकाकर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपके अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज तक आपने जीवन में जो जो अच्छे कार्य किए हैं, आशीष दिए हैं, हमें पढ़ने में मदद की है, इन सभी चीज़ों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन को समझने, कलीसिया को अधिक प्यार करने और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें सशक्त कीजिए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम देखेंगे पाठ 10, सीरो मलबार कलीसिया और उसके प्रेरिताई कार्य। बच्चों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु और लाजरस बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब लाजरस बीमार हो जाते हैं तो प्रभु उन्हें मिलने नहीं जाते हैं, वे वेट करते हैं। शिष्य उनसे अपना आग्रह प्रकट करते हैं कि प्रभु, दोस्त बीमार है, चले चल के मिलते हैं, लेकिन प्रभु तैयार नहीं होते। 3 दिन के बाद प्रभु उनसे कहते हैं, चलो हम लाजरस से मिलने जाएंगे। तब सभी शिष्यों के मन में एक डर आता है, लेकिन संत थॉमस वहां पर एक वाक्य कहते हैं जो हम पढ़ सकते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 11 और 16 के बीच में। वहां पर संत थॉमस कहते हैं, हम भी चले उनके साथ और वहां पर हम मर जाएंगे। ये वाक्य वे इसलिए कहते हैं क्योंकि तभी प्रभु ने लाजरस को मृतकों में से जिलाया था और लोग षड्यंत्र रच रहे थे कि प्रभु और उसके शिष्यों को मार डालेंगे। शायद इसीलिए ही प्रभु के शिष्य बहुत संकोच कर रहे थे कि वहां जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन सेंट थॉमस ने बहुत धीरता के साथ कहा कि चलो हम भी चले उसके साथ और वहां पर मरेंगे। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद भी संत थॉमस ने यह दृढ़ विश्वास प्रकट किया है। संत थॉमस दक्षिण भारत में आए और वहां पे उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की। उसके फलस्वरूप एक छोटा ईसाई समुदाय बन गया। इन लोगों को, इस समुदाय को नाम रखा गया था मार थॉमस मसीही। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कलीसिया में रोमन राइट में करीबन 20 से अधिक राइट्स है, लेकिन हर राइट अपने जिस जगह से उत्पन्न हुई है उस जगह का नाम रखे हैं। लेकिन सेंट थॉमस ने जिस समुदाय की शुरुआत की, वही लोग सेंट थॉमस मसीही यानी जिन्होंने इसकी शुरुआत की उसका नाम रखा है। बाकी सभी लोगों ने जिस जगह पर उनका ओरिजिन हुआ या जिस जगह पर उनके विश्वास का विकास हुआ उसका नाम रखा है। मार थॉमस मसीही लोगों को एक अपना ही तरीका था प्रेरिताई कार्य करने का। वे लोग बहुत प्रेमी थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे, और वे जहाँ रहते थे वहां पर कई अन्य धर्म के लोग भी रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई भी अन्य धर्म के लोगों पर जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने अपने प्रेम के द्वारा उनका दिल जीता और सुसमाचार को उन्होंने अपने जीवन में उतार कर एक जीवन का साक्ष्य दिया। इसीलिए ही मार थॉमस मसीह लोगों को बहुत पसंद आते थे। लोग उन्हें बहुत आदर करते थे, प्यार करते थे और एक अच्छा समुदाय बन चुका था। 16th सेंचुरी तक ये ऐसा ही बढ़ता गया, लेकिन 16th सेंचुरी में जब वेस्टर्न मिशनरीज यहाँ पर आए तो थोड़ा सा फर्क हुआ। थोड़े थोड़े ऐतिहासिक घटनाओं के कारण ये मार थॉमस मसीह लोगों के विश्वास का जो कार्यशील था वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन यहाँ पर बुलाहट कम नहीं हुई। कई लोग फादर्स और सिस्टर्स बन गए, लेकिन यहाँ पर उनके लिए एक धर्म प्रांत या एक कलीसिया नहीं थी। इसीलिए ज्यादातर लोग जो फादर्स और सिस्टर्स बने वे लैटिन राइट में, लैटिन डायोसिस में, लैटिन कांग्रीगेशंस में ज्वाइन होते गए। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि करीबन 70% ऑफ कॉन्सेक्रेटेड पीपल या प्रीस्ट जो उस समय लैटिन डायोसिस में काम कर रहे थे, वे सभी मार थॉमस मसीह के बच्चे ही थे, लेकिन इनको एक अपनी कलीसिया नहीं थी। इन मार थॉमस मसीह के बच्चों ने ही
अपने धन के द्वारा अपने जितना भी कंट्रीब्यूशन कलीसिया को दे सकते थे उन्होंने दिया है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन पूरा गया पश्चिम कलीसिया को, क्योंकि हमारा एक अपना कलीसिया नहीं था। बच्चों, क्या आपको पता है कि 16th सेंचुरी तक मार थॉमस मसीह बच्चों को अपना अधिकार था और इंडिया में कहीं पे भी अपना धर्म के प्रचार कर सकते थे। लेकिन जब वेस्टर्न मिशनरीज यहाँ पर आए तो वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन आने लगा। इसी कारण उन्होंने संत पापा से निवेदन किया कि हमें एक अपना समुदाय बनाने की अनुमति मिले, और इसके अनुसार पोप पायस 11 ने 21 दिसंबर 1923 में सीरो मलबार हायरार्की यानी एक धर्मतंत्र, एक व्यवस्था बनाई और हमें एक जुडिक्शन अथॉरिटी दे दी। लेकिन जो केरल, जो पूर्ण रूप से मार थॉमस मसीह के शिष्यों के थे, वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन रखा गया। वो रिस्ट्रिक्शन था नॉर्थ से साउथ तक के बीच का थोड़ा सा जगह, जैसे कि भारतपुरा से पंबा रिवर तक, इसके बीच कई जगह दिया गया था। लेकिन जब हमारे बच्चे, हमारे संतान वहाँ से निकलकर, जो बहुत एक्टिव थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, वे वहाँ से निकलकर बाजू के जगहों पर, बाजू के स्टेट्स में, बाजू के कंट्रीज में जाने लगे, तब सीरो मलबार कलीसिया की यह दायित्व बन गई कि वे वहाँ तक जहाँ उनके बच्चे हैं, वहाँ पर उनका विश्वास संरक्षण करने के लिए उनकी सेविकाएं देनी चाहिए। इसके लिए जहाँ पर सीरो मलबार कैथलिक्स रहते थे, काम करते थे, वहां तक पहुंचने के लिए सीरो मलबार चर्च ने बहुत मेहनत की, और इसी कारण वहां पर भी सीरो मलबार डायोसिस और पैरिशेस की शुरुआत हुई। हमें सेकंड वेटिकन काउंसिल सिखाती है कि जहां पर एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति का विश्वास जहां उसका मातृ कलीसिया है उस पर आधारित है। यानी मैं अगर एक सीरो मलबार चर्च की हूँ तो मेरा विश्वास सीरो मलबार चर्च के ट्रेडिशंस और उसके टीचिंग्स, उसके पूजन विधि के ऊपर आधारित है। मैं यहाँ कहीं पे भी रहूँ, मैं लैटिन में रहूँ या बाइस्टैंडियन चर्च में रहूँ, कहीं पे भी रहूँ, लेकिन मेरा मूल विश्वास का आधार, पूजन विधि का आधार आता है सीरो मलबार चर्च। और सेकंड वेटिकन काउंसिल ने हमें यह सिखाया कि हर एक कलीसिया को, यानी हर एक राइट को अपने विश्वास को सिखाने और उसके अनुसार अपने बच्चों को आगे बढ़ाने, उनके लिए पैरिशेस, डायोसिस बनाना, एक सेल्फ गवर्निंग यूनिट बनना उनका पूरा अधिकार है। और इस टीचिंग्स के कारण ही तलशरी में, यानी केरल के मलबार रीजन में सबसे पहला एक सीरो मलबार डायोसिस की शुरुआत हुई, और इसके बाद सीरो मलबार चर्च की जुडिक्शन एरिया ज्यादा बढ़ती गई, दूसरे स्टेट्स तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे सीरो मलबार चर्च फैलती गई। लेकिन जो व्यक्ति बहुत दूर देश में थे या बहुत दूर के राज्य में थे, उनके लिए कुछ नहीं था। वे वहां के लैटिन पैरिशेस में जाते थे, उनका सब कार्य लैटिन में होता था, और इस कारण ही 1998 में बॉम्बे, पूना, नासिक, इन जगह को कवर करते हुए वहां पर कल्याण डायोसिस की शुरुआत हुई। जो लोग विदेश में हैं, उनके लिए 2001 में चिकागो डायोसिस की शुरुआत हुई। बच्चों, सीरो मलबार चर्च की बड़ी इच्छा थी कि ऐसे मिशनरी एरियाज में जाकर सुसमाचार की घोषणा करना, जहां पर लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके सुसमाचार को नहीं जानते हैं। इसीलिए ही उन्होंने माँ कलीसिया से यह मांगकर अधिकार लिया और नए डायोसिस की शुरुआत हुई, जैसे कि चांदा, उज्जैन, सागर, सतना, जगदलपुर, राजकोट, गोरखपुर, बिजनौर, तक्कला, आदिलाबाद, फरीदाबाद, फिर मांडिया और शमशाबाद। ग्रेट ब्रिटेन और मेलबर्न डायोसिस भी है। इतने डायोसिस आज माँ कलीसिया यानी सीरो मलबार कलीसिया एक्टिव में अपने बच्चों को कार्य करके देती है। लेकिन इतने डायोसिस हमारे लिए काफी नहीं है, क्योंकि सीरो मलबार बच्चे इस दुनिया के चारों कोने में फैले हुए हैं, और भी डायोसिस फादर्स और सिस्टर्स की हमें जरूरत है। हमारा मिशनरी एक्टिविटीज का दो मेन तरीका है। पहला है जीवन साक्ष्य,
बच्चों, हम जहाँ रहते हैं इस भारत में, हमारे आजू बाजू में रहने वाले धर्म के लोग अपने धर्म में, अपने विश्वास में, अपने ट्रेडिशंस में काफी डीप रूटेड है। हम किसी को जबरदस्ती पकड़कर एक ईसाई नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम जब प्रेम से रहते हैं और हमारा जीवन उनके लिए एक साक्ष्य बनता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरिताई कार्य है। और दूसरा तरीका है रिलीजियस डायलॉग। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर ईसाई धर्म के, मुस्लिम धर्म के, हिंदू धर्म के, अन्य कई धर्म के लोग रहते हैं। इस रिलीजियस डायलॉग में यानी संवाद में हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जहाँ पर हम उनके ट्रेडिशंस, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनते हैं और उन्हें क्रिश्चियन एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और हमारे फेथ के बारे में उन्हें बताकर देते हैं। हर मिशनरी के लिए यह बहुत जरूरी है एक डायलॉग। वो हमेशा दूसरे धर्म के प्रति आदर प्रकट करना चाहिए, उनको अपने धर्म के बारे में सुनाने के लिए भी, समझाने के लिए भी तैयार होनी चाहिए। इसलिए हर एक मिशनरी अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा कोई भी सहायता करने के लिए तैयार होना चाहिए, बहुत प्यार से रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, एक मन होकर रहना चाहिए। इसके द्वारा हम अपने विश्वास को, हमारे गॉड एक्सपीरियंस को उन तक पहुंचा सकते हैं। सिरो मलबार चर्च में फास्टिंग, प्रेयर, आश्रम लाइफ, पेनेंस, इसके लिए बहुत महत्व है। इसीलिए कलीसिया हमें सिखाती है कि हमें इसके साथ बहुत जेलस इवेंजलिस्ट भी यानी सुसमाचार के प्रचारक भी बनना चाहिए, जिसके द्वारा हम प्रभु के मूल्यों को दूसरों तक पहुंचा सके, प्रभु के प्रेम को दूसरों तक बांट सके। पोप पॉल VI हमसे कहते हैं कि हमें लोकल कम्युनिटीज फॉर्म होनी चाहिए, जहां पर लोग अपने विश्वास के बारे में अधिक जाने, वहां पर वे आकर पूजन विधि के अनुसार पूजा अर्पित करे यानी मिसा अर्पित करे, वचन को सुने, वचन को समझे, मनन चिंतन करे और विश्वास में आगे बढ़े। इसीलिए कलीसिया जहां पर स्थित है, जहां पर एक लोकल एरिया है, वहां के कल्चर के अनुसार सुसमाचार की घोषणा करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें भी इन कलीसिया के साथ प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करना चाहिए और उससे भी अधिक वी शुड बी प्राउड टू बी अ सीरो मलबार कैथलिक। हमें भी गर्व होना चाहिए कि हम सीरो मलबार कलीसिया के अंग हैं। बच्चों, इसके साथ हम यह पाठ समाप्त करते हैं। आप जरूर पेज नंबर 78 पढ़कर देखना, वहां पर आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। इसके उत्तर आपको इस वीडियो में भी मिलेगा और आपके पाठ में भी। जरूर अपना पाठ पढ़कर यह प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम सबको आप एक सीरो मलबार कलीसिया के संतान बनाए, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे माँ कलीसिया को प्यार करने, माँ कलीसिया जो कार्य करती है उसे पूर्ण रूप से सपोर्ट करने की कृपा हमें दीजिए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।